दिल्ली में पर्यावरण के अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हम लगातार एक्यूआई के मामले में जैसे पिछली बार जितने दिन थे 400 से ज़्यादा के उसको हम कम करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन नवंबर आते आते दिल्ली में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें थोड़ा सा एवरेज जो है वो कम होता है। पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है, लेकिन अभी और आगे इसमें संतोषजनक प्रगति करनी है। दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण इस समय का जो मेट्रोलॉजिकल जो पोजीशन है वो तो है, लेकिन उसमें कई कारण हैं। डस्ट पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है, व्हीकल का पॉल्यूशन है, और हम लोगों ने सरकार में आने के बाद CAQM एक अथॉरिटी बनाई। मतलब इससे पहले दिल्ली का पॉल्यूशन अकेला दिल्ली का ऐसा नहीं है, हमारा जो NCR का रीजन है, क्योंकि हम आपस में इतने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हमें एयर शेड की पहचान करनी होगी। तो एयर शेड की अथॉरिटी के लिए हमने CAQM बनाया। अब एयर शेड की अथॉरिटी बनाने के बाद पहला विषय आता है व्हीकल पॉल्यूशन। जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल पॉल्यूशन का है। उसके 4-5 कारण हैं। पहले ये होता था कि दिल्ली में जो भी बाहर से कमर्शियल ट्रैफिक आता था वो एक जगह इकट्ठा होता था। तो सरकार में आने के बाद हमने देखा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात हुई और काफ़ी व्हीकल वहाँ से बाहर गया। वो जाने के बाद भी जो फ्यूल उसमें होता है वो फ्यूल के कारण एमिशन होता है। तो फ्यूल की क्वालिटी को सुधारने के लिए हम BS4 से BS6 पे गए, लेकिन अभी भी कई पुराने व्हीकल्स हैं तो उसके कार्बन एमिशन एक विषय है। दूसरा विषय जो है, आज भी मैंने सुबह मीटिंग ली है और दिल्ली में हमने 61 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो हमने कहा है वहाँ पर अगर एनक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए, पार्किंग के कारण जगह रुकी हुई है तो उसको हटाया जाए, वहाँ पर ओवरब्रिज बनाने की बात है तो ओवरब्रिज बनाया जाए। और इसलिए आज दिल्ली सरकार ने भी ये कहा है कि हमने जो 61 प्लेसेस बना करके दिए हैं उनको वो एक साल का प्लान बना के उसमें से 30 तो ऐसे हैं जिसको हम आज ही सुधार सकते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय जो कमर्शियल व्हीकल के और जो बहुत पुराने एमिशन वाले हैं उसके लिए आज CAQM ने एक निर्णय किया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। तीसरा जो विषय है, हमारा ये कहना है कि दिल्ली में, और अब दिल्ली में ही नहीं पूरे NCR रीजन में, हमें कमर्शियल व्हीकल को और विशेष रूप से जो बसेस हैं उसको बस में बदलना होगा ताकि फ्यूल कंजम्पशन कम पूरे NCR में। और उससे ज़्यादा हम लोगों का ऐसा मानना है कि हम मेट्रो लेकर के आए हैं। मेट्रो के कारण 7 लाख गाड़ियाँ तो कम हुई है, पर मेट्रो की भी जो सबसे बड़ी समस्या है कि मेट्रो से मेट्रो तो कनेक्टिविटी है, लेकिन एंड यूज कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि घर से निकलेंगे, मेट्रो पकड़ेंगे, फिर जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, तो इससे अच्छा सीधा अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और चल दो। तो हमने आज दिल्ली में ये भी दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि आप मेट्रो से आदमी के घर तक की जो एंड यूज कनेक्टिविटी है उसके लिए भी आप कार्य करिए। उन्होंने इस पे भी सहमति जताई है। दूसरा पॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को PNG पर लेकर के आए हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज की कैटेगरी है। तो जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ हमने कहा कि आप इसमें इसको मैपिंग का इसका यंत्र लगाइए। लगभग 2400 के करीब इंडस्ट्री है। मैं 6 अगस्त से लगातार उसका फॉलोअप कर रहा हूँ और हम ये मानते हैं कि आने वाले 31 दिसंबर तक हम सब जगह उस कंट्रोलिंग को करने में कामयाब रहेंगे। तो दूसरा विषय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का है। तीसरा जो बड़ा विषय है वो डस्ट पॉल्यूशन का है। सर, डस्ट पॉल्यूशन का अर्थ है कि ज़्यादा जो है, जैसे आप जब पॉल्यूशन देखते हैं तो PM 2.5 है और PM 10 है।
पीएम 2.5 का अर्थ ये होता है कि जो कार्बन एमिशन से निकलने वाला, मतलब व्हीकल से, इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन है, और जब हवा नहीं चलेगी और तापमान नीचे ठंडा होगा तो वह हवा में रुक जाएगा। तो उसके लिए हम पीएनजी, इलेक्ट्रिक बस, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, स्मार्ट मैकेनिज्म, इस सब को काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पॉल्यूशन है वो PM10 है। PM10 का अर्थ ये है कि डस्ट पॉल्यूशन। तो अब हमने कहा है कि जो एंड टू एंड जो पूरा गली है उसको आप करिए। दूसरा, दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या में एनसीआर के रीजन में लोग जो रहते हैं वो सकड़ी गलियों में रहते हैं। तो सकड़ी गलियों में भी हमने कहा कि 100% इसको डस्ट प्रूफ करिए, और जितनी भी आप ये जो ये आप एरिया है इसको ग्रीनिंग करने का काम करिए।